अब इस देश पर भड़का सऊदी अरब, गुस्से में हुआ लाल, कह दी बड़ी बात। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सऊदी न्यूज। अगर आपके सऊदी अरब इकामा की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है या फिर कफील छुट्टी नहीं लगा रही है तो सीधे दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट करें। महज 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए खरूज लगाकर श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन पहुंचाया जाएगा। भारतीय, पाकिस्तानी, किसी भी मुल्क के प्रवासी हों, उन्हें बहुत कम खर्च और आसान प्रोसेस से उनके वतन वापस पहुंचा दिया जाएगा। अब सऊदी एक देश पर भड़क उठा है। हालांकि सऊदी का भड़कना भी आपको जायज लग सकता है, क्योंकि ये खबर ही कुछ ऐसी है। ये देश वैसे कोई और नहीं बल्कि नीदरलैंड है। दरअसल नीदरलैंड में तुर्की दूतावास के सामने कुरान को फाड़ा गया और पैर से उसे कुचला गया। अब इस मामले में सऊदी अरब का बयान सामने आया है। सऊदी का कहना है कि बार बार हो रही ऐसी घटनाओं को सही नहीं ठहराया जा सकता है। सऊदी सरकार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें इस कृत्य यानी कि इस जो भी घटना हुई है उसकी कड़ी निंदा की है। बता दें कि इससे पहले स्वीडन में मस्जिद के सामने कुरान जलाने की घटना सामने आई थी। सऊदी अरब ने कुरान फाड़ने की घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के कामों को किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह के काम का साफ तौर पर नफरत और नस्लवाद को बढ़ावा देते हैं। ऐसे काम कृत्य सहिष्णुता, संयम को बढ़ावा देने और चरमपंथ को खारिज करने के अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के खिलाफ है। सऊदी मंत्रालय ने आगे कहा कि इस तरह की घटनाएं अपनी सम्मान की जरूरी नींव को कमजोर करती हैं, जो दोनों देशों के बीच रिश्तों के लिए जरूरी है। ये मामला अगस्त के महीने में पेश आया था। दूर दक्षिणपंथी डच ग्रुप पेगिडा के नेता एडविन वैगर्सवेल ने तुर्की दूतावास के सामने कुरान की एक कॉपी को जलाया था। नीदरलैंड सरकार ने इस घटना की निंदा की थी और कहा था कि उनके पास इस तरह के प्रदर्शनों को रोकने के लिए कानूनी ताकत नहीं है। इससे पहले जनवरी के महीने में एडविन वैगर्सवेल ने संसद के बाहर कुरान को फाड़ा था और उनकी तुलना हिटलर की किताब माइन कैम्फ से की थी। सऊदी की सरकार प्रेस एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जिन देशों में इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है उन्हें दखल देना चाहिए और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बहाने बार बार होने वाली इस घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए। हाल ही के दिनों में कई जगहों से कुरान का इंसल्ट का मामला सामने आया है। स्वीडन की एक मस्जिद के सामने कुरान में आग लगाने की घटना सामने आने के बाद जुलाई के महीने में स्वीडन में ही संसद के बाहर कुरान की कॉपियों में आग लगा दी गई थी। इस तरीके से बार बार कुरान जलाने की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में सऊदी अरब का भड़कना काफी लाजमी है। तो ये थी तमाम खबरें। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।